सो एपिसोड के स्टार्टिंग में वहाँ पे फेंगजान कहने लगते इसीलिए इतने सेंचुरी से यहाँ पे बारबियन टाइप इतना पावरफुल हुआ करता है क्योंकि इमोर्टल वर्ल्ड मतलब कि फेरी वर्ल्ड के इमोर्टल इनकी हेल्प करते हैं। अब इन सब के बारे में सुन के दूसरी तरफ हम देखने वहाँ पे लिंगजान को बहुत ही पसीने आ रहे थे। वो घबराते हुए कहने लगते सीनियर अब हमें यहाँ से चलना चाहिए क्योंकि इसके स्टैंड के आगे हम कुछ नहीं कर पाएंगे। अब उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ वहाँ पे फेंगजान कहने लगती है क्या करना है मुझे मत सिखाओ, ये मेरा डिसीजन है कब लड़ना है और कब हमें रिट्रीट करना है। और उसकी बातें सुन के लिंगटियन चुप हो गया था। इसी के साथ दूसरी तरफ हम देखते हैं बारबियन टाइप का लीडर जिसका इमोर्टल का सोल आया था और टैन्यू को ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ता है, बट हम देखते हैं कि टैन्यू बस अपनी एक ही हाथ से उसे रोकते उसे पीछे कर देता है। जिसके बाद में टैन्यू अपने साइड इवेंट शॉट का यूज करते फॉर्मेशन को वहाँ पे क्रिएट करने लगता है, जिसको देख के दूसरी तरफ वहाँ पे बंदा कहने लगता है भले ही तुम यहाँ पे शॉर्ट फॉर्मेशन क्यों ना बनाओ मैं आसानी से इसे ब्रेक कर दूंगा। इतना कहे तो ये हम देखो वहाँ पे बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक करता है, बट वहाँ पे टियानो अपने शॉट के एक स्लैश अटैक से उसे पीछे कर देता है। जिसके बाद में टियानो कहने लगता है आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसे इमोर्टल वर्ल्ड में आने की और तुमने कैसे यहाँ पे फेरीलैंड के इमोर्टल को मोर्टल वर्ल्ड में बुलाया तो रूल्स के खिलाफ है। आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसे, तुमने यहाँ पे रूल्स ऑफ हेवन को पूरी तरह से वायोलेट किया। अब उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ वहाँ पे बंदा कहने लगता है तुम्हें बहुत कुछ पता है, बट ये सारे रूल पास्ट में हुआ करते थे, बट ये सारे रूल अब यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करते। अब उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ हम देख वहाँ पे टियानो को बहुत ही तो गुस्सा आ रहा था। वो कहने लगता है फेरी वर्ल्ड में जाने का अल्टर इस जगह पे है और हम देख वहाँ पे टियानो कहने लगती है ये सब कुछ उन दोनों की करतूत है और उनका नाम लेते हुए टियानो गुस्सा हो रहा था। जिसको देख के दूसरी तरफ वहाँ पे बंदा कहने लगता है तुम्हारी हिम्मत कैसी, तुमने यहाँ पे एम्पायर का नाम लिया। इतना कहे तो ये हम देखते हैं और वहाँ पे उसको पे अटैक करने लगता है, बट हम देखते हैं कि टियानो वहाँ पे बहुत ही आसानी से उसके अटैक को रोक रहा था और टियानो गुस्से में उसको पे अटैक करते हुए कहने लगता है तुम बस यहाँ पे उसके एक पालतू कुत्ते हो और तुम्हारी हिम्मत कैसी, तुम मेरे आगे ऐसे बात करो और यहाँ पे हेवन के रूल्स को पूरी तरीके से ब्रेक करो जिसको कि यहाँ पे पास्ट के टाइम में पूरी तरीके से सेट किया गया था। अब उसकी बातें सुनकर दूसरी तरफ हम देख तो बंदा बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया था और वहाँ पे अपनी एनर्जी को गैदर करने लगता है। जिसके बाद वो अपनी किसी टेक्निक का यूज करते बड़ा सा स्पेशल पत्थर टाइप से टियानो को अटैक कर देता है जहाँ पे टियानो अपने शॉट को पकड़ा हुआ था। इसी के साथ हम देखते हैं जैसे वो अटैक टियानो को लगता है उस बंदे को लगता है कि उसने टियानो को खत्म कर दिया। जिसके बाद वो कहने लगते इसकी बस बातें ही बड़ी बड़ी थी काम कुछ भी नहीं। इतना कहते हुए हम देख तो हंसते वहां से जाने लगता है, बट तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे टियानो ने उस स्टोन को पूरी तरीके से ब्रेक कर दिया था जिस वजह से वहाँ पे धुआं धुआं हो जाता है। जिसको देखो बंदा बहुत ज्यादा शॉक हो गया था और वो कहने लगता है मानना पड़ेगा तुम्हारे अंदर थोड़ी बहुत एबिलिटी तो है और उससे भी पता नहीं है फॉर्मेशन बहुत ही स्ट्रेंज है जिसको तुमने लगाया है, बट फर्क नहीं पड़ती है फॉर्मेशन यहाँ पे कितना भी स्ट्रेंज क्यों ना हो, बट ये इमोर्टल फॉर्मेशन के आगे कुछ भी नहीं है। इतना कही तो ये हम देख तो बंदा वहाँ पे अपनी इमोर्टल फॉर्मेशन को बनाने लगता है ताकि वो टियानो को अटैक कर सके और कुछ टाइम के बाद में उसने उस फॉर्मेशन को बना भी दिया था और टियानो को अटैक करता है। जिसको देख के टियानो वहाँ पे अपने डिवाइन आई के यूज करते हुए अपने गॉड लेवल टेक्निक का यूज करता है जिसकी वजह से हम देखते हैं कि वो बहुत ही आसानी से सारे अटैक को वहाँ पे डिस्ट्रॉय कर देता है। तभी हम देखते हैं कि टियानो वहाँ पे एक स्लैश अटैक करता है जो कि इस बंदे को डायरेक्ट जाके लगता है जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा इंजर्ड होती है, दूर जाकर गिरता है। इसी के साथ हम देखते हो बंदा वहाँ पे बहुत ज्यादा घबराने लगता है। जिसके बाद में टियानो वहाँ पे आगे बढ़ते हुए कहने लगता है तुम चुपचाप यहाँ से वापस चले जाओ और फॉन्टेन कॉन्टिनेंट को छोड़ दो क्योंकि इमोर्टल्स मोर्टल की दुनिया में नहीं आ सकते, हेवन के रूल के बारे में तुम्हें भी पता है। इतना कहते हुए हम देखते हैं टियानो ने उस बंदे को मार दिया था। जिसके बाद में उसकी बॉडी के अंदर जो भी इमोर्टल था वो बाहर आ जाता है। वो कहने लगता है आखिरकार तुम हो कौन और स्वांटन कॉन्टिन में इतना ज्यादा पावरफुल पर्सन कौन आ गया। अब उसकी बातें सुनकर टियानो कहने लगता है बस तुम वेट करो जब तक मैं यहाँ पे नाइन हेवन फेरी वर्ल्ड में वापस ना आ जाऊँ तुमसे मिलने के लिए, तब मैं तुम्हें बताऊंगा आखिरकार मैं हूँ कौन। इतना कहते हुए हम देखते हैं टियानो उसके स्पिरिचुअल फॉर्म को अटैक करता है चाहे वो मतलब कहने लगता है अगर ऐसी बात है तो फिर ठीक है मैं तुम्हारा वेट करूंगा। इतना कहते हुए हम देखते वहां से हंसते हुए चला गया था। दूसरी तरफ हम देखते वहां पे जियान कहने लगती है पहली बार ऐसा हो रहा है कि ब्रदर के सौरेरे से कोई बच के भाग रहा है। और उसकी बातें सुन के मिस बिंग कहने लगती है इसका रियल बॉडी नहीं है बस इसके बॉडी का प्रोजेक्शन है जिसकी वजह से इसे यहाँ पे कोई भी एरे नहीं रोक सकता। दूसरी तरफ वहाँ पे एकदम से मिस बिंग कहने लगती है तो ठीक नहीं है, अभी ये यहाँ पे डायरेक्ट ही फेरीलैंड तक पहुंच गया तो यहाँ पे टियानो पूरी तरीके से एक्सपोज हो जाएगा। दूसरी तरफ हम देखते वहाँ पे टियानो भी उस क्लोन के आगे आ गया था। इसी के साथ अब हमें फेरीलैंड में उसी क्लोन के रियल बॉडी को दिखाया जाता है और वो कहने लगता है आखिरकार मुझे ऐसा फीलिंग क्यों आ रहा है कि मेरा क्लोन किसी मुसीबत में है और यहाँ पे स्वांटन कॉन्टेंट में बहुत ही पावरफुल बंदे का पेजेस मेरे को फील हो रहा है। आखिरकार वहाँ पे चल के आ रहा है, अभी तक मेरा क्लोन वापस क्यों नहीं आया
ताकि मुझे यहाँ पे सब कुछ पता चल सके। इसी के साथ हम देखते हैं वहाँ पे टाइनो एकदम से उसके क्लोन के आगे आ गया था। वो कहने लगता है, तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हें इतनी आसानी से जाने दूंगा और सब कुछ तुम्हें वहाँ पे रिपोर्ट करने दूंगा। तभी हम देखते हैं वहाँ पे मिस बिंग आ गई थी। वो कहने लगती है, ये तो अच्छा हुआ क्योंकि टाइनो का सॉडेरे ऐसा सॉडेरे है, अगर किसी का क्लोन उसके अंदर एक बार फंस जाए तो अपने मेन बॉडी के साथ में कनेक्शन को पूरी तरीके से तोड़ देता है। उसके बाद में वो एक इंडिपेंडेंट मतलब कि अलग सा पर्सन बन जाता है और जब तक ये क्लोन अपने मेन बॉडी तक नहीं पहुंचता तब तक उस बंदे को पता नहीं चलेगा कि आखिरकार यहाँ पे हुआ क्या। दूसरी तरफ इन सब के बारे में सुन के जान कहने लगती है, ये तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक टेक्निक है। इसी के साथ हम देखते हैं दूसरी तरफ वहाँ पे वो क्लोन वो स्प्लिट कहने लगती है, अगर मैं वापस नहीं जा सकता तो कोई बात नहीं। इतना कहती है हम देख तो डायरेक्टली वहाँ पे उन अल्टार के क्रिस्टल में चला गया था और हम देखते वहाँ पे मिस बिंग कहने लगती है तो अच्छा नहीं है, अगर यहाँ पे ऐसे ही चला गया तो पूरी कॉन्टिनेंट की लिविंग एनर्जी को ऑब्जॉर्ब कर लेगा और जब तक इसे रियल बॉडी नहीं मिलती तब तक ये यहाँ पे डिस्ट्रॉय भी नहीं हो सकता। और उसकी बातें सुनकर टाइनो कहने लगता है, तुम्हें क्या लगता है तुम ऐसे ही बच जाओगे। इतना कही तो हम देखते हैं वो एक पावरफुल अटैक करता है, बट हम देखते हैं कि बीच में वहाँ पे लिंकन आ गया था जिसके ऊपर वो अटैक लग जाता है और हम देखते हैं जिसको देखो वहाँ पे फेंगजान कहने लगती है, आखिरकार तुम ये क्या कर रहे हो। तभी हम देखते हैं वहाँ पे लिंकन कहने लगते हैं, सीनियर मैं आपको मेरी बॉडी दे रहा हूँ। इसी के साथ हम देखते हैं स्पीड अपनी सारी एनर्जी को अपने सोल को उसके अंदर डाल देता है, जिसके बाद में हम देखते बहुत ज्यादा पावरफुल अटैक वहाँ पे टाइनो के ऊपर करने के लिए बढ़ रहा था, जिसको देख के दूसरी तरफ वहाँ पे टाइनो अपने स्वॉर्ड का यूज करते उसके ऊपर अटैक करता है। इसी के साथ हम देखते हैं टाइनो के अटैक की वजह से उसका बॉडी पूरी तरीके से पत्थर का बन गया था, जिसकी वजह से वो बंदा मारा जाता है, जिसको देख के जियान वहाँ पे बहुत ज्यादा खुश हो गई थी। बट हम देखते हैं कि वहाँ पे फिर जियान थोड़ी सी सैड हो गई थी। तभी वहाँ पे टाइनो कहने लगता है, शायद से तुम्हें नहीं पता इसके अंदर बारबेरियन टाइप का ब्लड था और यहाँ पे बारबेरियन टाइप से बिलोंग करता था। पहले ये हमें यहाँ से भेजना चाहता था ताकि वो यहाँ पे सेक्रीफाइस करके सारी एनर्जी को ऑब्जर्व कर सके। अब उसकी बातें सुनकर दूसरी तरफ वहाँ पे फिंगजान कहने लगती है, मैंने इतना ट्रस्ट किया इसके ऊपर, इसने मुझे धोखा दे दिया। दूसरी तरफ टाइनो कहने लगता है कोई बात नहीं और हम देख तो कहने लगता है, इंगिंग तुम यहाँ पे फिंगजान की हेल्प कर स्वांटियन कॉन्टिनेंट को पूरी तरीके से क्लियर करने में और दूसरे लोग मेरे साथ में 9 हेवन फेरी वर्ल्ड में चलो क्योंकि अब वक्त आ गया वहाँ पे जाने का उससे मिलने का। इसी के साथ दूसरी तरफ हम उसे इमोर्टल को देखते जो सोचने लगता है, ऐसा लग रहा है स्वांटियन कॉन्टिनेंट में कुछ ना कुछ तो हुआ है और वो बंदा जो भी यहाँ पे आया तो यहाँ पे मारा जाएगा। और इसका इतना कहती वाला एपिसोड यहीं पर एंड होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो और अगर आप इसका नेक्स्ट एपिसोड देखना चाहते हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।